जय गुरुदेव। सतगुरु कबीर साहब से चंपाकली ने पूछा कि हे भगवान, इस पाप की संपत्ति और रुपये का क्या करूं? परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बेटी, इस नरक के धन को दान कर दे। घर पर जाकर चंपाकली ने विचार किया, यदि सर्व धन दान कर दिया तो खाऊंगी क्या? कोई कार्य है और है नहीं तो फिर क्या करूँगी? चंपाकली सत्संग में अधिक समय जाने लगी। एक दिन सत्संग में बताया गया कि रंका और बंका, यानी रंका पुरुष का नाम और बंका स्त्री का नाम, परमात्मा के परम भक्त थे। तत्व ज्ञान को ठीक से समझा था, उसी के आधार पर अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम अंबिका था और उसे अंबिका कहते थे। एक दिन नामदेव भक्त ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, आपके भक्त रंका व बंका बहुत निर्धन है, आप उन्हें कुछ धन दे दो तो उनको जंगलों से लकड़ियां लाकर शहर में बेचकर जीवन निर्वाह न करना पड़े। दोनों जंगल में जाते हैं, लकड़ियां तोड़ कर लाते हैं, भोजन का काम कठिनता से चलता है। गुरुदेव बोले, भाई, मैंने कई बार धन देने की कोशिश की है, परंतु ये सब दान कर देते हैं। 2-3 बार तो मैं स्वयं भेष बदलकर लकड़ी खरीदने वाला बनकर गया हूँ। उनकी लकड़ी की कीमत अन्य से 100 गुना अधिक दी थी। उनकी लकड़ियाँ प्रतिदिन 2 आने 3 आने की बिकती थीं। मैंने 10 रुपये में खरीदी थी। उन्होंने 4 आना रखकर शेष रुपये मेरे को सत्संग में दान कर दिए। अब आप बताओ कि कैसे धन दे दूँ? भक्त नामदेव जी ने कहा, फिर आग्रह किया कि अब की बार धन देकर देखो, अवश्य ले लेंगे। गुरु तथा नामदेव जी उस रास्ते पर गए जिस रास्ते से रंका बंका लकड़ी लेकर जंगल से आते थे। गुरु जी ने रास्ते में सोने यानी गोल्ड के बहुत सारे आभूषण डाल दिए जो लाखों रुपयों की कीमत के थे। नामदेव तथा गुरुदेव एक झाड़ के पीछे छिपकर खड़े हो गए। रंका आगे आगे चल रहा था, सिर पर लकड़ियां रखकर था, उसके पीछे पीछे लकड़ियां लेकर बंका लगभग 200 फुट के दूरी पर चल रही थी। भक्त रंका जी ने देखा कि स्वर्ण आभूषण बेश कीमती हैं और बंका नारी जात है, कहीं आभूषणों को देखकर लालच न आ जाए और अपना धर्म कर्म खराब कर ले। इसलिए पैरों से उन आभूषणों पर मिट्टी डालने लगा। भक्तिमती बंका भी पूरे गुरु की चेली थी। उसने देखा कि पतिदेव गहनों पर मिट्टी डाल रहे हैं, उद्देश्य भी जान गई। आवाज लगाकर बोली कि चलो भक्त जी, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो? बंका जी समझ गए कि इरादे की पक्की है, कच्ची नहीं। दोनों उस लाखों के धन का उल्लंघन करके नगर को चले गए। गुरु जी ने कहा, देख लिया भक्त नामदेव जी, भक्त हो तो ऐसे हो। एक दिन शाम 4 बजे गुरु जी सत्संग कर रहे थे। सत्संग स्थल रंका जी की झोपड़ी में 4 एकड़ की दूरी पर था। सत्संग स्थल रंका जी की झोपड़ी से 4 एकड़ की
दूरी पर था। रंका तथा बंका दोनों सत्संग सुनने आ गए। उनकी बेटी अंबिका 19 वर्ष की थी। झोपड़ी के बाहर बैठी थी। झोपड़ी में आग लग गई, सब सामान जल गया। अंबिका दौड़ी दौड़ी आई और देखा कि सत्संग चल रहा था। गुरुजी सत्संग सुना रहे थे। श्रोता विशेष ध्यान से सत्संग सुनने में मग्न थे। शांति छाई थी। अंबिका ने जोर जोर से कहा कि माता जी, झोपड़ी में आग लग गई, सब सामान जल गया। माता बंका उठी और बेटी को एक ओर लेकर गई और पूछा कि क्या बचा है। बेटी अंबिका ने बताया कि एक चारपाई बाहर थी, वही बची है। भक्त रंका भी उठकर आ गया था। दोनों ने कहा कि बेटी जा उस चारपाई को भी आग के हवाले करके आ जा और सत्संग सुन ले। झोपड़ी नहीं होती तो आग नहीं लगती, आग नहीं लगती तो सत्संग के वचनों का आनंद भंग नहीं होता। अंबिका गई और चारपाई को झोपड़ी वाली आग में डालकर सत्संग सुनने आ गई। सत्संग के पश्चात घर गए। उस समय का खाना सत्संग में लंगर में खा लिया। रात्रि में जली झोपड़ी के पास एक पेड़ के नीचे बिना बिछाए सो गए। भक्त करने के लिए वक्त से उठे तो उनके ऊपर सुंदर झोपड़ी थी तथा सर्व बर्तन तथा आटा दाल आदि मिट्टी के घड़ों में भरा था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि भक्त परिवार, ये परमात्मा की मेहर है, आप इस झोपड़ी में रहो, ये आज्ञा है गुरुदेव की। तीनों प्राणियों ने कहा कि जो आज्ञा गुरुदेव। सूर्योदय हुआ तो नगर के व्यक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि झोपड़ी दूसरे वृक्ष के साथ जली थी, उस पुरानी की राख पड़ी थी। नई झोपड़ी एक सप्ताह से पहले बन नहीं सकती थी। सबने कहा ये तो उनके गुरु जी का चमत्कार है। नगर के लोग देख और गुरु जी से दीक्षा लेने का संकल्प करने लगे। हजारों नगरवासियों ने दीक्षा ली। ये सब लीला सतगुरु कबीर साहब जी ने काशी शहर में प्रकट होने से लगभग 200 वर्ष पूर्व की थी। उस समय भक्त नामदेव जी को भी शरण में लिया था। कथा प्रसंग सुनकर भक्तमती चंपाकली के मन का भय समाप्त हो गया और सर्व संपत्ति तथा धन सतगुरु कबीर जी को समर्पित कर दिया। सतगुरु कबीर ने कहा कि बेटी, जब तू ही मेरी हो गई तो संपत्ति तो अपने आप ही मेरी हो गई। इस मेरी संपत्ति को उतनी रख ले जितने में तेरा निर्वाह चले, शेष दान करती रहे। भक्तिमत चंपाकली ने वैसा ही किया। मकान रख लिया और अधिकतर रुपए गुरु जी की आज्ञा अनुसार भोजन भंडार लंगर में दान कर दिए। जय गुरुदेव।